हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा युनदान प्रिंस युआन उस बूढ़े आदमी को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वो मास्टर उससे कहता है कि वो उसको सब कुछ सिखाएगा, पर उसके लिए उसे याओ लड़की को रक्षा करनी पड़ेगी और उसे यहाँ से बाहर ले जाना होगा। प्रिंस युआन हाँ कर देता है और कह रहा होता है मैं अपनी जान पर भी खेलकर इसकी रक्षा करूँगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं उसी लड़की का पता पूछने, और उन लोगों में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंस युआन और याओ घर आ चुके होते हैं। वो लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। उसकी माँ बहुत सारा खाना भरकर उसको दे रही होती है और कह रही होती है, बेटे तुम अपना खाना अच्छी तरह से खाओ, तुम्हारी बॉडी खुल चुकी है ना, तुम्हें सबकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। इस पर वो कह रहा होता है माँ इतना ज़्यादा सही नहीं है। इस पर वो कह रही होती है सही सही है, खाओ। फिर वो याओ से कहने लगती है, बेटा ये सूप हमारी रॉयल फैमिली का है, इसे तुम खा के ट्राई करो। इस पर वो खाने की कोशिश कर रही होती है। तभी तभी उसका पेट चिल्लाने लगता है। तभी वो कहती है लो तुमको भी दे रही हूँ। तभी किंग वहाँ पर एक गिलास में वाइन कर रहा होता है। उसकी मैक्स याओ के पास पहुँच जाती है। याओ कह रही होती है ये क्या है। इस पर वो क्वीन कहने लगती है ये वाइन है, ये छोटी लड़कियों के लिए ठीक नहीं होती है, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। इस पर एम्पर हंसते हुए उसको जग दे देता है। जग लेने के बाद याओ सीधे पूरे उसको चढ़ा जाती है और चढ़ाने के बाद कह रही होती है काफ़ी अच्छी है। रानी कहने लगती है देखो तुमने ये क्या किया, छोटी लड़की को तुमने वाइन दे दी। इतना कहने के बाद वो खांसने लगती है। उसकी तबीयत को ऐसे खराब होते देखकर यायो तुरंत ही अपने पास से एक जड़ी लोटस निकाल देती है और कहने लगती है इसकी एनर्जी से तुम्हारी सारी वाइटल एनर्जी रिप्लेनिश हो जाएगी। इस पर वो मना करने लगती है और कह रही होती है ये ट्रीजर तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती। तभी प्रिंस युआन कहने लगता है मदर आप ले लो, सिस्टर याओ को मैं कैसे भी करके उनका कर्जा चुका दूंगा फ्यूचर में। तभी अचानक से एक आदमी आ जाता है और कहने लगता है एम्परर दाऊजू मैंसन का लॉर्ड यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया है। इसके बाद राजा तुरंत ही उधर सिंहासन पर पहुँच जाता है। तभी वो सामने एक आदमी खड़ा होता है। वो बताने लगता है हमारे फ्रैक्शंस 1 2 3 4 5 उनमें से 2 सेक्शंस, उसमें से 20 सेक्शंस को हम संभालते हैं, पर हमारे जो सामने वाले हैं वो लगातार 2 सालों से जीतते हुए आ रहे हैं। तो मुझे डर है कि उनके जो डीन है सु होंग वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ के सभी टैलेंटेड लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे और इस तरह से हमारी डेस्टिनी खतरे में आ सकती है। इस पर एम्परर कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या। वो लोग ये सोचते हैं कि वो हम लोगों को वीक समझ के वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी प्रिंस कहने लगता है तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी एकेडमी में अभी भी इतने जीनियस हैं जो कि उनको हरा सकते हैं। इस पर वो कहने लगता है इन यांग ने भी एकेडमी छोड़ दी है, वो भी उन लोगों की तरफ ही हो गया है। इस पर प्रिंस कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे जो टॉप 10 कंसिस्टेंट हैं उनकी जगह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर प्रिंस उससे कहने लगता है मुझे वो जगह नहीं चाहिए, टॉप 10 में नाम मैं अपना अपने खुद के दम पर लगाऊंगा, तो मैं उस जगह को मुझे भीख में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर वो कहने लगता है जैसा आप प्रिंस कहें। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस वही बाजार में घूम रहा होता है। उसके साथ में उसकी फ्रेंड चल रही होती है। वो कह रही होती है प्रिंस तुम्हारा क्या ख्याल है, बिग एग्ज़ाम आने वाला है, तुम किस जगह पर जा रहे हो। उस पर वो कहने लगता है मैं फैमिली के फ्रैक्शन में जाना चाहता हूँ। इस पर वो तुरंत ही उसके सामने खड़ी होती है और कहने लगती है अगर तुम भी उस जगह पर जाओगे तो मैं भी उसी जगह पर जाऊँगी। उसको ऐसा करते देखकर वो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है और उसका चेहरा देखता रह जाता है। फिर वो अपनी नज़र उठाकर आगे की तरफ चलता जाता है और कह रहा होता है चलो ठीक है तुम भी आ जाना। लिन फैंको जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है। तभी वो आदमी आ जाता है और कहने लगता है माना कि प्रिंस के पास कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं है, पर उसकी आइडेंटिटी देखी है तुमने, और यहाँ तक कि शिवों में भी उसकी मदद कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कुछ कर सकते हो। प्रिंस आपको नहीं पता क्या, इस जगह में वही लोग भाग ले सकते हैं जिनके पास टैलेंट है, ना कि किसी की आइडेंटिटी के थ्रू वो लोग वहाँ पर जा सकते हैं। इस पर वो उससे कहता है तुम कह तो ठीक रहे हो, पर तुमको क्या लगता है कि प्रिंस की आइडेंटिटी छोटी मोटी चीज़ है क्या। यहाँ तक कि सुमो भी उसी को ही लाइक करती है, वो तो तुम्हें देखती भी नहीं। मैंने पहले यूवी को एक टीम में आने के लिए इनवाइट किया था, पर उसने सीधे मना कर दिया और ये कहा कि प्रिंस जहाँ पर जाएगा वो वहाँ पर ही वो हो जाएगी। उसकी ये बात सुनकर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि, और इसी के साथ वो जोपेंग हॉल में जा रही है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जोपेंग हॉल को हरा देना चाहिए। इस वो कहने लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग उसके सामने आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस वो कहने लगता है पिछले 2 राउंडों का तो पता नहीं, उससे आगे का मैं डिसाइड कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तीसरे राउंड में उसको तुम्हारे आगे रख दूंगा, तुम जोपोंग हॉल को हरा देना, इसी तरह से शो भी तुम्हारी टीम में आ जाएगी। इस वो लिंफा उससे कहने लगता है तुम यंग प्रिंस का इस पर कैसे धन्यवाद करूँ। इस पर वो कहना लगता है मुझे धन्यवाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही तुम्हारी विश पूरी हो जाए मैं चाहता हूँ कि तुम सेकंड एकेडमी में आ जाना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो प्रिंस यान को देखते हुए कह रहा होता है अच्छा रहेगा कि तुम मेरे सामने ना आओ, अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हारी बेइज्जती बहुत ही ज़्यादा करके रहूँगा। इधर हम देखते हैं प्रिंस यान को जो कि ड्रैगन बीट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो अपनी आँखें खोल देता है और कहने लगता है मेरा समय
व्यर्थ नहीं गया, मैं इतने दिनों से इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ तो आगे हुआ। तभी वो लड़की कहने लगती है तुम बिल्कुल ही बेकार कर रहे हो। वो कहता क्या? तभी वो अपने पेट टन टन से कहती है आगे जाओ। इसके बाद उसका पेट आगे जाता चले जाता है, वहीं स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो खड़े होकर ड्रैगन बीट टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। ये देखकर प्रिंस जॉन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और कह रहा होता है ये किस तरह का बीस्ट है। इस पर वो कह रही होती है बीस्ट की छोड़ो, ये देखो वो आखिर कैसे कर रहा है। वो थोड़ी देर तक उसको देखता है। मैं इस टेक्निक को परफॉर्म करते समय ब्रीथ को अच्छी तरह से नहीं ले पाता। इस पर वो कहने लगती है अच्छी समझ है तुम्हारी। इस टेक्निक को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारी सांस लेना और सांस बाहर निकालने की टेक्निक सही होनी चाहिए, तभी तुम इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसको देखकर कह रहा होता है इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने की टेक्निक मेरे से ज़्यादा अच्छी है। वो टन बीस्ट प्रैक्टिस करते करते काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर लेता है और सीधे उसे मुंह में खा जाता है। उसके बाद वो युआन को चढ़ाते हुए ज़मीन पर पैर मारता है। ये देखकर युआन कहने लगता है भाई इसके लिए कोई खाने के लिए ले आओ। इसके बाद उसके लिए काफ़ी सारा मीट ले आते हैं और प्रिंस युआन उधर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। याओ कह रही होती है हाँ सही कर रहे हो, ऐसे ही ब्रीथ करो और ऐसे ही इनहेल करो। इस टेक्निक को जैसे प्रैक्टिस करते समय तुम्हारी पल्स खुलेगी, इससे तुम्हारी माइडियंस थोड़ा सा डैमेज होंगी। जैसे उसकी माइडियन डैमेज होती है वो ज़मीन पर बैठ जाता है। याओ कह रही होती है पहली बार में तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वो जाने की कोशिश कर ही रही होती है, प्रिंस सीधा खड़ा हो जाता है और कहने लगता है चलो अब तो ठीक है, दोबारा प्रैक्टिस करता हूँ। इस पर वो उससे कहने लगती है पागल हो क्या, मरना चाहते हो तुम? इस टेक्निक को सिर्फ दिन में एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर प्रिंस कह रहा होता है पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। इस पर वो उससे कहने लगती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बचपन से ही एक ओपनर हो, इस वजह से इस टेक्निक ने तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया? ऐसी बात है तुम दोबारा ट्राई करो। इसके बाद वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। या सोच रही होती है मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर तुम एक दिन में कितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं प्रिंस रुक जाता है और ज़मीन पर डला होता है और कह रहा होता है अब मेरे से नहीं हो रहा। इस पर याया पास आ जाती है और कहने लगती है तुम दिन में 4 बार कर सकते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ग्रैंडफादर को पता होता कि तुम ऐसे हो तो वो तुमको अंडरस्टिमेट नहीं करते। इसके दोस्त से कहने लगता है सिस्टर याया क्या तुम मुझे वो सोल कॉन्टेस्ट वाली टेक्निक को सिखा सकती हो? इस पर वो उससे कोई जवाब नहीं देती और जाकर सीधे बैठ जाती है। वो उसके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है सिस्टर याया क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? इस पर वो उससे कहने लगती है मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं नहीं सिखा सकती। इस पर वो कहने लगता है जो फादर ने जो तुमको वाइन दी वो तो बहुत ही कम ग्रेड की थी, एक और जगह है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह की वाइन मिलती है। इतना सुनने के बाद याया तुरंत रुक जाती है और उससे पूछने लगती है इस टेक्निक के बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? इस पर वो कहने लगता है सोल। सही कहा, सोल है इसके लिए इम्पोर्टेंट। देखो भाई इस लड़के ने इस लड़की को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। इस सोल कंटेंट टेक्निक को तुम जब तक नहीं सीख सकते जब तक तुम जो ग्रैंडफादर ने तुमको जो टेक्निक दी है उसकी वर्चुअल अवेकनिंग में ना पहुंच जाओ। जब तुम उसकी वर्चुअल अवेकनिंग में पहुंच जाओगे तभी तुम इस टेक्निक के गॉड और डीमंस को समझ लोगे, तभी तुम इस टेक्निक को सीख सकते हो। इसके बाद तो प्रैक्टिस करने बैठ जाता है। प्रैक्टिस करते करते एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ लावा फैल रहा होता है। तब यह समय आवाज़ गुजरी होती है गॉड एंड डीमंस जो कि जोश में है और सोल भी जोश में है, बाकी सब चीज़ें मिलकर जोश में है। डीमन और गॉड्स मिलकर अर्थ हेवन बना रहे हैं। जब उसके 9 टर्न हो जाएंगे तभी तुम अपनी सोल्स को कंडेंस कर पाओगे। ये सब सुनने के बाद प्रिंस युआन कह रहा होता है इसमें कोई दौरा ही नहीं कि सिस्टर याओ ने मेरे से कहा कि अगर इस टेक्निक को सीखना है तो सबसे पहले मुझे अपने डर पर काबू करना होगा, पर मैं जब तक स्ट्रांग बन सकता हूँ तो डरना कैसा। इसी के साथ ही तुरंत ही उसके अंदर छलांग मार देता है। अंदर पहुँचने के बाद वो देखता है वहाँ के आसपास के सभी पत्थर फूटने लगते हैं और भी इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं। उसके ऊपर काफ़ी सारी लाइटनिंग आने लगती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है और उसको वापस से नीचे तरफ फेंक देते हैं। वो कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं दोबारा ट्राई करूँगा। इसके बाद वो कई बार ट्राई करता रहता है, जाता है, वो उसको बार बार से नीचे भगा रहा होता है और ये बार बार से ऊपर जा रहा होता है। फिर थकने के बाद एक जगह पर रुक जाता है। इधर हम याओ को देखते हैं जो कि अपने पेट को सहला रही होती है। उसी के सामने ही प्रिंस युआन बैठा होता है और उसके सिर पर सोल का मार्क देखकर वो एकदम कहने लगती है ये बड़ी जल्दी सोल की एंट्री लेवल में पहुंच गया। इसके बाद वो अपनी आंखें खोल देता है और हाँफने लग रहा होता है। वो उससे पूछती है आखिर तुमने डीमन और गॉड से कितनी बार किया? इस पर वो उससे कहने लगता है 88 बार। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी उस साल सोल डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, तुम इस सेम टेक्निक को सीख सकते हो। अच्छा तो वो ग्रैंडफादर ने जो तुमको ट्रिलियन पेन दिया था वो कहाँ है? वो मेरे पास ही है और मैं अपनी मदद से ही उसके एसेंस को अभी बढ़ा रहा हूँ और वो फर्स्ट लेवल में पहुँच चुका है। इसके बाद उसे वो निकाल देता है। इस पर वो उससे कहने लगती है इससे पहले लेटर को सेंस करने की कोशिश करो। इसके बाद वो तुरंत सेंस करता है और उसके वो माइंड में चला जाता है। उस पेन के फर्स्ट लेटर को सेंस करने का तो कहने लगता। अब पता चला कि मास्टर ने ऐसा क्यों कहा था कि ये पेन 2 तरह से चलता है। इसको हम पहले एक तरह से वेपन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वापस से पेन के रूप में भी, और इसी के साथ ही वो परफॉर्मेंस करके भी दिखा देता है और एक पत्थर में छेद कर देता है। याओ कह रही होती है आओ चलो। इसके बाद वो एक स्लेट पर अंदर जाकर
उस पेन से कुछ लिखना शुरू कर देता है और याओ याओ उसको अच्छी तरह से सिखाने में मदद कर रही होती है। इस समय में प्रिंस याओ याओ की गाइडलाइंस में पूरी तरह से ड्रैगन ब्रीथिंग टेक्निक और डीमन गॉड्स टेक्निक और ट्यूनिंग पेन की सारी टेक्निकों को सीख रहा होता है और ऐसे ही करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और कॉन्टेक्स्ट का समय आ जाता है। पहले मैच का समय आ चुका है। इसमें अपोनेंट उसी के हिसाब से चुना जाएगा जैसे उस अपोनेंट की शक्ति होगी। तभी हम सुयू वही को देखते हैं जो कि तुरंत ही भागते भागते प्रिंस जुआन के आगे जाकर पहुंच जाती है और कहने लगती है, तुम इतने दिनों से डोंजो मैंशन क्यों नहीं आए थे। इस पर वो उससे कहने लगता है, मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहा था। यंग प्रिंस को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, आखिरकार बिग मैच में भाग लेने आ गया। उसके पास की लड़की कह रही होती है, आखिर ये लूज़र कुछ कंटेक्स्ट को सीखने के बाद अपने आप को इतना एरोगेंट क्यों दिखा रहा है। तभी पास ही में युवान एकेडमी और सेक्शन बी एकेडमी के हेड टीचर उसको देखते हैं जो कि कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी एकेडमी कुछ और ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को कंटेन करती है क्योंकि सारे ज़्यादातर टैलेंटेड लोग हमारी एकेडमी में हैं। इस तरह उससे कहने लगता है, इतना ज़्यादा उछलो मत, अभी तो मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि किसकी एकेडमी में ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। इस तरह वो खिंचा जाता है और कहने लगता है, चलो मैच स्टार्ट करो। तभी एक बूढ़ा आके कहने लगता है, इसी के साथ पहला मैच स्टार्ट होता है। जो युआन और पेयुन, ये नाम सुनने के बाद वो यंग प्रिंस कह रहा होता है, अब मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि ये लड़का कैसे अपनी बेइज्जती कराता है। तभी सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। प्रिंस युआन की तो अभी तो एक भी मार्डिन्स नहीं खुली है और जबकि पेयुन की तो 3 मार्डिन्स खुल चुकी हैं। अब पता नहीं क्या होने वाला है। सोयो वही बहुत ज़्यादा परेशान सा हो रही होती है पर प्रिंस युआन उसको एक स्माइल देकर तुरंत ही स्टेज पर पहुंच जाता है। पेयुन कह रहा होता है, प्रिंस ज़रा हमको कुछ करके दिखाओ। इसके बाद वो सीधे ही उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। प्रिंस अपने बड़े आराम से उसके हमले को डॉज कर देता है और उसकी कोहनी से पीछे हो जाता है और वो कह रहा होता है, प्रिंस इतनी जल्दी सरप्राइज मत हो जाना, अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है। इसके बाद वो सीधे प्रिंस युआन पर अटैक करना शुरू कर देता है। प्रिंस युआन अटैक डॉज वगैरह सब कर रहा होता है और आखिर में उसके अटैक को पकड़ लेता है और कह रहा होता है, क्यों मैंने तुम्हें मेरे साथ लड़ने के लिए सेट किया है ना। इस पर वो कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि प्रिंस किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ उन दोनों में दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। प्रिंस युआन उसका हाथ पकड़ के तुरंत ही उसे धरती में घुसेड़ देता है और कह रहा होता है, इतनी जल्दी घोंटू क्यों टेक रहे हो। इतनी बात सुनते ही वो गुस्सा जाता है और तुरंत ही अपनी तीनों मार्डिन्स को ऑन कर देता है। जैसे उसकी मार्डिन्स ऑन होती है प्रिंस युआन थोड़ा पीछे हो जाता है और सब लोग कहने लगते हैं, अब तो प्रिंस युआन हारने वाला है। कितनी बुरी बात है, प्रिंस युआन पहले ही राउंड में ही बाहर हो जाएगा। सोयो भी बहुत थोड़ा सा परेशान हो रही होती है। पेयुन बड़ी स्पीड से अपनी मार्डिन्स को पूरी तरह से ऑन कर लेता है और सीधे उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है। प्रिंस युआन एक जोरदार लात उसकी छाती में मारता है। वो उस लात से सीधे जाकर पिलर में पड़ता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी रेफरी बोलने लगता है, पहला मैच जो यूं जीत गया। उसको पेल देने के बाद प्रिंस युआन कह रहा होता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं गलती से ज़्यादा तेज़ लग गया, सरप्राइज मत होना। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।